अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। पंजाब के सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आप लोगों की खिदमत में रखना चाहता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बना हुआ है, हॉट टॉपिक बना हुआ है, पंजाब में मदद भेजनी है और लोग माशाल्लाह से मदद भेज रहे हैं और वहाँ मदद की ज़रूरत भी थी और अभी भी ज़रूरत है। लेकिन एक गुजारिश, लोगों के सवालात पर मैं ये बात और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं, कमेंट भी करते हैं, मुफ्ती साहब हम कैसे पंजाब में अपनी मदद भेज सकते हैं, हम भी कुछ डोनेट करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने अब तक कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया, क्योंकि बड़े बड़े काम जब भी मेरे सामने आते हैं तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि भाई ये काम है और इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन जब मैं पंजाब गया तो मैंने कोई अपील आप लोगों से नहीं की। उसकी क्या वजह है? क्योंकि देखिए, पंजाब जब मैं गया था तो मुझे वहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, शाही इमाम साहब हैं, जमीयत उलमा है और भी जो ज़िम्मेदारान लोग हैं, उन्होंने मुझसे, जब मैंने कॉल पर उनसे बात की थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप पहले आइए, ख़ुद मुआयना कीजिए, जायज़ा लीजिए, जो आपसे बन पड़ता हो कीजिए और फिर ख़ुद ही फ़ैसला कीजिएगा। तो मैं पंजाब गया और जब मैंने वहाँ जाके सूरत हाल को देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने दिल खोल कर पंजाब की मदद की है। जब आप पंजाब के रोड पे चल रहे होंगे ना तो आपको दाढ़ी टोपी वालों का ट्रक ही नज़र आ रहा होगा और मुसलमानों में भी मेवातियों ने इतना खर्च किया है कि मेरे दिमाग में कुछ और ही आने लगा। वो कुछ और क्या आने लगा, मैं सोच रहा था कि यार काश जिस तरह से मुसलमानों ने पंजाब के लिए अपने दिल में दर्द रखा, और मुसलमान इंसानियत का दर्द दिल में रखता ही है। मुसलमान इंसानियत के लिए, खैर के कामों के लिए अपना दिल खोल के रख देता है। औरतें अपने जेवरात दे देती हैं, लोग अपने खर्चे पानी के पैसे दे देते हैं, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। मुसलमानों की घुट्टी में ये पिला हुआ है। इस्लाम ने उनको ये सिखाया है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम ही है। तो मेरे दिमाग में ये आने लगा, जब मैं पंजाब के रास्ते पर सारे ट्रक्स वगैरह देख रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार देखो, आज हम लोग एजुकेशन के सिलसिले में कितने परेशान रहते हैं। हमारी बच्चियों के हिजाब का मसला आता है, कहीं हमारे बच्चों की प्रेयर्स का मसला आता है, हमारे अपने स्कूल नहीं हैं, हमारे अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं। तो मैं सोचने लगा कि काश ऐसा ही कोई ट्रेंड, ऐसा ही कोई हॉट टॉपिक एजुकेशन के सिलसिले में मुसलमानों के दिमाग में घुस जाए बस। तो जैसे ये एक एक ट्रक जो जा रहा है ना पंजाब की सड़कों पे, वो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 10-15 लाख, 5 लाख से तो नीचे ही नहीं है, वो करोड़ों रुपए की मदद मुसलमानों ने अपनी जेब से खर्च करके पंजाब पहुंचाई है। मैं सोच रहा था ऐसे ही हमारा दिमाग घूम जाए एजुकेशन के सिलसिले में, क्योंकि जिस तरह से खैर के कामों पे खर्च करने की इस्लाम ने तालीम दी है, वैसे ही एजुकेशन के लिए भी तालीम दी है। पहली आयतें ही नाजिल हुई, इक़रा। मैं समझता हूँ कि अगर दिमाग घूम गया मुसलमानों का कि नहीं अब हमें अपने कॉलेज ही बनाना है, जिस तरह से पंजाब की मदद के लिए दिल खोल के खर्च किया, ऐसे ही हर इलाके से ये मुहिम चलाई जाए कि हम अपने इलाके में एक स्कूल बनाएंगे, मुसलमानों का स्कूल होगा जिसमें दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ स्कूल बनने की बाढ़ आ जाएगी, तालीम का मसला ही हल हो जाएगा। लेकिन काश के ऐसा हो जाए, ये बात तो मेरे जहन में आई थी। तो जब मैं पंजाब पहुंचा, वहाँ मैंने देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद में स्टॉक, राशन का, खाने पीने की चीज़ों का, कपड़ों का, बिस्तर का, A to Z सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। बड़े बड़े कारखाने और फैक्ट्रीज भरी हुई हैं। तो अब वहाँ राशन की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ। अब वहाँ राशन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ अनाज की ज़रूरत नहीं है। पानी अभी जिस लेवल पर है, अभी लग रहा है बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। जी हाँ, ख़तरनाक सूरत हाल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह राशन इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच चुका है कि शाही इमाम साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने अपील भी की और मेरा उनसे डिस्कशन भी यही हुआ कि पंजाब में अब राशन प्लीज़ ना भेजा जाए, बल्कि अब अपना अमाउंट आप होल्ड करके रखो। आप मदद करना चाहते हो, रुक जाओ अभी थोड़ा सा। अभी पानी आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये जो सूरत हाल भयावह और ख़तरनाक बनी हुई है, इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल जब पानी नीचे होगा ना, पानी खुशक होगा, पानी ख़त्म होगा, तब आने वाली है। जब मकानात गिरेंगे, बीमारियां पैदा होंगी, कीचड़ ही कीचड़ चारों तरफ होगी, फसलें वगैरह तबाह हो चुकी होंगी, ज़मीन बिल्कुल खाली होगी और फाइनेंशियली आदमी को खड़ा करने की ज़रूरत पेश आएगी कि भाई ये अपनी फैमिली को संभाल सके, ये अपना मकान बना सके। बीमार लोग होंगे, उनके इलाज के लिए खर्चे की ज़रूरत पेश आएगी। तो अभी जो प्रेजेंट में प्रॉब्लम्स है ना, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आने वाली हैं। तो अभी अपने अमाउंट को होल्ड किया जाए, अभी राशन की ज़रूरत नहीं है। बाज़ ऐसी वीडियोस भी देखने को मिल रही हैं जिसमें राशन इतना पड़ा हुआ है और ख़राब हो रहा है, मुस्तहिकीन तक नहीं पहुँच पा रहा है वो।
तो इसीलिए वहाँ के ज़िम्मेदारान से, जमीयत उलमा से बात हुई कि अभी राशन ना लाया जाए, इसलिए मैंने आप लोगों से अपील नहीं की। अपना अमाउंट संभाल के रखिए। पंजाब में अब जो ज़रूरत पेश आएगी वो फ्यूचर में आएगी, 15-20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, जब पानी डाउन होगा तब असल ज़रूरत पेश आएगी। अब सभी लोग राशन भेज रहे हैं, सभी लोग राशन भेज रहे हैं, क्योंकि वो एक ट्रेंड बन गया ना, तो हर इलाके से राशन निकल रहा है। भाई इतना राशन का क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह राशन है, ज़रूरत थी, लेकिन अभी अब राशन की ज़रूरत नहीं है, अब दूसरी ज़रूरतें पेश आने वाली हैं। तो अभी इसलिए मैंने आप लोगों से अपील नहीं की, और मैं भी आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अभी आप कोई ताउन मत कीजिए जब ताउन के लिए अपील की जाए। जमीयत उलमा, शाही इमाम साहब और भी पंजाब के जो बड़े बड़े ज़िम्मेदारान हैं वो आप लोगों से अपील करेंगे। मैं ख़ुद भी आप लोगों से अपील करूँगा, मैं आपको बारकोड भी दूँगा, पूरा प्रोसेस भी बताऊँगा, तब आप लोग अपना अमाउंट अभी होल्ड करके रख लो, आप अभी जल्दबाजी ना करो। पंजाब के अलावा कश्मीर में भी बड़े बुरे हालात हैं, वहाँ भी मैं मुतवज्जे करूँगा इंशाअल्लाह जब मेरे वहाँ से राब्ते वगैरह हो जाएंगे। कश्मीर से जो हज़रात मुझे देख रहे हैं और जिन इलाकों में बाढ़ वगैरह आई हुई है, मुझे कांटेक्ट करें 7417810799 पर, 7417810799 पर। तो ये सूरत हाल है पूरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने जो दिल दिखाया है अपना, वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन इस वक्त की पोजीशन ये है जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। मुझे उम्मीद है मेरी ये बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। वहाँ के प्रशासन से भी बात हुई थी, मैं लास्ट में वीडियोस लगा दूँगा, आप लोग सुन लीजिएगा। तो अभी अपना अमाउंट सेव करके रखिए फ्यूचर के लिए, ठीक है। पानी जितना है, पानी उतरने के बाद इससे ख़तरनाक सूरत हाल होगी। पूरे इलाके डूब चुके हैं। जब हम रोड पे चल रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि ये तो कोई नदी है या दरिया है, लेकिन पता चला कि भाई ये नदी दरिया नहीं है, यही वो गांव है जहां पर बाढ़ का पानी आ चुका है, और ये पूरे गांव नदी और दरिया में तब्दील हो चुके हैं। पूरे मकानात 2-2 मंजिल के डूब चुके हैं। तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। अभी तो दुआओं की ज़रूरत है, अल्लाह ताला आफ़ियत का मामला फ़रमाए और इस बारिश को रहमत बनाए, इस पानी को रहमत बनाए, इंसानों की प्रॉब्लम को हल करे, अल्लाह सहारा अता फरमा। दुआओं की ज़रूरत है। इस क्लिप को शेयर भी कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं पंजाब में हूँ और मेरे साथ हैं SHO साहब और भाई माज। एक अपील ज़रूरी मैं करना चाहता हूँ प्रशासन के साथ। वो अपील ये है कि मदद पंजाब के अंदर आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आ रही है, अल्लाह का फ़ज़ल है, लेकिन फ्यूचर के लिए हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। प्रेजेंट में जो ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो रही है, लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत की मदद की हमें ज़रूरत पड़ेगी। बहुत बड़ा इलाका है जहां पानी जब नीचे जाएगा तो बीमारियां पैदा होंगी, मकान गिरेंगे और बहुत बड़ी ज़रूरत पेश आएगी। तो फ्यूचर के लिए आप थोड़ा सा संभाल कर रखिए, फ्यूचर में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। इस मौके पर AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी अपने SHO साहब के साथ कुछ अपील करना चाहते हैं, ताकि ये अपील ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग ऐसा ना हो कि कहीं फ्यूचर में लोग पंजाब को भूल जाएँ। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ, यहाँ पे मदद के लिए आप आए हो, बहुत धन्यवाद करता हूँ, दिल से करता हूँ। और बहुत ही ज़्यादा पंजाब की हेल्प इस टाइम कर रहे हैं लोग, बड़ी अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। पर फ्यूचर ते बड़ी लोड़ पैनी आपां नूं, इस करके आपां जिहड़ी मदद है पानी लैन तो बाद जरूर करनी है, उस हिसाब नाल चलिए। अभी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है फिलहाल। मैं भी सारिਆਂ ਨੂੰ अपील करनी चाहना कि पानी लैन तो बाद आपां इन्हां दे इलाके दा सारा सोचना है, इन्हां ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੱਧਰੀਆਂ करनियां, इन्हां ਨੂੰ बीज देने ने, इन्हां ਨੂੰ इन्हां ਦੀਆਂ पैड़ियां ठीक करनियां ने, तेल का खर्चा आना है, बीमारियां फैलनियां ने, आप बीमारियां का इलाज करना है। तो इस करके आपको बाद बहुत जरूरत पैगी। धन्यवाद सारिਆਂ ਨੂੰ अपील करते हैं कि बाद जरूर मदद करो, इस वक्त बहुत मदद होगी। धन्यवाद सर। यही कह रहे हैं कि भाई फ्यूचर के लिए संभाल कर रखो। होता क्या है कि एक हॉट टॉपिक चल रहा होता है, तो उस हॉट टॉपिक पर लोग एकदम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और फ्यूचर में फिर लोगों को भूला दिया जाता है। तो मैं यही अपील करना चाहता हूं कि जो लोग इस वक्त पंजाब आ रहे हैं वो फ्यूचर के लिए रुक जाएं। जब पानी नीचे आएगा तो आपको फिर कॉल दी जाएगी प्रशासन के जरिए, जमीयत उलमा के जरिए, मेरे जरिए। तो आप फ्यूचर के लिए थोड़ा सा संभाल कर रखिए।